हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि रीजनिंग है क्या और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रीजनिंग एक्चुअली तार्किक शक्ति है, कारण है, रीज़न है कि क्यों अगर ये मार्कर है तो क्यों मार्कर है, इसको मार्कर किसने कहा है और कब इसको मार्कर कहा गया है, इसका पूरा इतिहास क्या है, इसके अंदर जो इंक है, जो मान लेते हैं ये ब्लैक है, ये क्यों ब्लैक है, ठीक है, किस दिशा में कितना फोर्स लगा करके किन्होंने क्या बनाया है, इसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में दरअसल आपकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, दरोगा, लेखपाल, A to Z, आप जितने एग्ज़ामों की बात करेंगे सब में आपका रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग को पढ़ना बहुत अनिवार्य हो गया है। अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ जितने भी अंक होंगे आपके वो कट जाएंगे। तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा अपने आप में पोर्शन है, इम्पोर्टेंट है। एंड रीजनिंग पढ़ने से जो मेरे नंबर पढ़ते हैं ना, वास्तविक हैं वो। तो आज मैं आपका रीजनिंग वाला दोस्त, टीचर नहीं हूँ, दोस्त हूँ। पढ़ा रहा हूँ आज रीजनिंग, कोई बोरिंग नहीं, फुल इंटरेस्टिंग, एंजॉय करेंगे और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पढ़ना है, फ्री पढ़ाऊँगा आपको, फ्री पढ़ाऊँगा। फ्री क्यों पढ़ाऊँगा? फ्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो गरीब तबका है, जो नहीं पढ़ पा रहा है या जो पढ़ भी पा रहा है, उन तक उच्च स्तर की शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, किसी कारणवश वो रह जा रहे हैं। गांव में क्या चल रहा है कि नहीं भाई, गरीब लोगों को तो नौकरी मिलती नहीं है, मिलती है, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ मिलेगी आपको। मैं फ्री पढ़ाऊँगा, कोई चार्ज नहीं है। शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको रोज़ मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। आप जिस दिन क्लास में नहीं आएंगे, आप अगर मेरी क्लास 100% अटेंड कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% डन है। तो आपका सिलेक्शन 100% डन है। आपने मेरी क्लास अगर 99.9% करी है तो 1% आपको चांस से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मत कहना, सिलेक्शन होगा। इस क्लास को 99% नहीं, 100% अटेंड करेंगे आप, तब आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये बात तय है। दूसरी बात यह है कि आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा। कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, चलो थोड़ा कॉमेडी देख लेते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं। क्या है ये म्यूजिक? इधर ध्यान लगाइए, इधर ध्यान लगाएंगे, पढ़ेंगे, शौक़ से पढ़ेंगे। जिस एरिया में आप रह रहे होंगे, माता पिता ने जो आपसे उम्मीदें कर रखी होंगी कि मेरा बेटा कुछ बनेगा, कुछ बनना है आज मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी ना आप बहाने में गुजर जाएगी। आप ये सोचते रहेंगी ठीक है मेरा इस वजह से नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि मेरे पर बहुत जिम्मेदारियाँ थी घर की। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये सब बहानेबाजी आप खुद से कर रहे हैं। बहानेबाजी छोड़ के सिर्फ सिलेक्शन पे ध्यान देते हैं। सिलेक्शन होगा, 100% होगा, बस आप क्लास में आइए, रोज़ सिलेक्शन होगा। जिस दिन आप क्लास में नहीं आएंगे, आप समझ लीजिए आपने 99 लोगों के पीछे हैं, आप कैसे सिलेक्शन होगा। रोज़ आइए, रोज़ पढ़िए। जो लोगों ने आपसे कहा है कि आपसे नहीं होगा, उनसे मत कुछ बोलिए, समय आने दीजिए। हाँ, परीक्षा का परिणाम आएगा, उन्हें जवाब मिल जाएगा, दोबारा वो नहीं कहेंगे। लेकिन आज हमें पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग क्या है। ठीक है, उसके सारे स्टेप पढ़ते हैं। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड अंग्रेज़ी वर्णमाला का परीक्षण करेंगे अल्फ़ाबेटिक में। तो ये मेरी क्लास है रीजनिंग वाला के नाम से। ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, फिर आराम से पढ़ना है, कोई फ्री, कोई कॉस्ट नहीं, आराम से फ्री में पढ़ना है। अब समझते हैं हम लोग हैं कि रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेटिक होता है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्या है, आओ सीखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से आप कुछ समझ रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं है। अंग्रेज़ी जो आपने आज से, जो आपने स्टार्टिंग से
ABCDEFG पढ़ी है ना, ये उसी का रूप है। बस इसको आज लॉजिकली देखना है, आज इसको ऐसे देखना है कि लेवल को बढ़ा देना है। ठीक, ए तभी भी था, ए अभी भी होगा, बट ए तब कितने नंबर पे था ये हमने नहीं ज्ञात करा था, क्यों, मुझे आवश्यकता नहीं थी। अब है मुझे रीज़न, अब मुझे रीज़न है, तब मैंने ये मार्कर ख़रीदना था, मेरे को ये पता था कि मैं ये मार्कर ख़रीदूँगा। पापा मार्कर ला दो, पापा ने मार्कर ला दिया। अब पता चला है कि मार्कर कैसे आता है, इसकी कीमत कितनी है, इसको लाने में कितना एफर्ट लगता है, कितनी ताकत कितनी मेहनत लगती है, तब पापा ला दो, फेंक दिया। आज पता चला सेम कंडीशन इसकी। ए फॉर एप्पल तभी भी था, ए फॉर एप्पल आज भी है, बट ए 1 पे आता है या 10 पे आता है, ये आप याद करेंगे। क्यों, अब इसकी रीज़न नीड पड़ी हमें ना। आइए देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं ए है, ABCDE। ठीक है, इतने अक्षर लिखे हुए हैं। किसी ने आपसे पूछा कि बताइए भाई ए कितने नंबरों पे, कितने न्यूमेरिकल पे आता है, आप तुरंत कह देंगे 1 नंबर पे आता है। सही है। बी कितने पे आता है सर, बी 2 नंबर पे आता है, आपने कह दिया। ठीक है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक, अब इतना कुछ होगा, फिर जेड तक आप जाएंगे, 26 तक आप जाएंगे, तो कैसे डिफाइन होगा कि वाई डब्ल्यू, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे ना तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं होगा, फिर आप स्मार्ट भी नहीं होंगे। स्मार्ट का तरीका है तुरंत आंसर एंड करेक्ट आंसर, यू आर राइट। हाँ, तो समझते हैं डी कितने पे आता है, 4 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, ऐसे हुआ। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअली लॉजिक क्या है इसका। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा, आप उंगलियों पे गिन के बता देंगे, बट नहीं, लॉजिक क्या है इसका। इसका लॉजिक है, मान लेते हैं वो जो पुराना लॉजिक है इजोटी वाला, वो नहीं, कुछ अलग से पढ़ते हैं। वो तो सभी बता रहे हैं इजोटी क्या है, और आपको जो है दे देते हैं 5-10 का अंतर, फिर आप पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं, अलग से देखते हैं। सपोज दैट यहाँ लिख लेंगे ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ। आपने हमेशा पढ़ रखा है इसको, लेकिन आज एक नए तरीके से, आज एक उस व्यू में देखना है जिसमें कभी आपने नहीं देखा इसको। आज देखना है इसको। कैसे देखना है, आप देख रहे होंगे टोटल आपके सामने, लेकिन आज वो तरीका चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ को चेंज करना है। मान लो हम ABCD आज भी पढ़ रहे थे, कल भी पढ़ते रहे, ये हमें पता ही ना चले कि एक्चुअली L कितने पे है या ये क्या है। इसको और तरीके से देखना। अगर आप रोज़ खाना खा रहे, सपोज दैट, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप रोज़ पानी पी रहे थे। ठीक है, रोज़ गिलास से पानी पी रहे थे, गिलास रख दे रहे थे, लेट जा रहे थे, गिलास से पानी पी के रेस्ट कर रहे थे। फिर आपने सोचा नहीं यार, आज मुझे पानी का स्वाद चेंज करना है, आज मुझे नहीं कुछ अच्छा करना है। फिर आप उठे कुर्सी से, गिलास उठाया, पी लिया आपने, स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? आपने चेंजेस नहीं किए, क्योंकि आप जो कर रहे थे रोज़ वो आप रोज़ करें। तो जो स्वाद रोज़ पानी दे रहा था वही आज भी देगा। लेकिन अगर आपने उठे, शक्कर को घोला, गिलास पिया, तो पानी हो जाएगा शरबत, पानी हो जाएगा मीठा। क्यों? आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करा। सेम कंडीशन इसकी भी है। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, जो रोज़ कर रहे थे वो नहीं, अलग से करना है, एक एडिशनल वर्क करना है, तो आपकी जो लाइफ होगी, जो ज़िंदगी होगी, वो एक एडिशनल हो जाएगी, उसमें मिठास आ जाएगी, मीठी हो जाएगी। देखते हैं इसको। A बोले तो 1, B बोले तो 2, C बोले तो 3, ठीक है, D बोले तो 4, E 5। ये तो आप वो सर कर ही लोगे आप। इसमें आते हैं S कितने पे आएगा, अब आपको बताना है। सारे याद करवाऊंगा, लॉजिकली ध्यान लगाना है, दिल लगाना है, प्यार कर लेना है रीजनिंग से।
रीजनिंग को अपनी गर्लफ्रेंड मानना है, ठीक है। हाँ, मान लो जो मैं रीजनिंग को गर्लफ्रेंड मान रहा हूँ अपनी, तब जाके ये लगेगी आपसे। आओ एस देखो, एस आपको कुछ इधर से 9 टाइप का नहीं लग रहा है, 9 लग रहा होगा। मान लो ये 9 है, यहाँ सपोज कर लो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा इस कंडीशन में। मानते हैं, देखो 2 हैं, यूँ 2 लग रहा, 2 मान लो, आगे 2 लगा दो, ये क्या हो गया 22। ये क्या है डब्लू, यू बना हुआ है, यू इस शेप में। मान लीजिए इसको अगर आप पलट देंगे तो 3 लगेगा, लिख लेते हैं 3, ठीक है। सामने क्या लिख देते हैं 2, ये क्या हो गया 23। आपको काउंट नहीं करना 1 2 3 4, एग्ज़ाम में जाना है, डब्लू को देखना है, जैसे डब्लू आपको 3 लगे लिख देना है, आगे 2 कर देना है, 23 हो जाएगा। इधर आते हैं 21, यू के बाद तुरंत 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 21 हो गया, ठीक है। ये जो टी में आपने 20 टी को 20 से पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ आते हैं 19 के बाद क्या आता है 20, तो टी पे क्या होगा 20, समझ रहे। आर 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 को आप बहुत ध्यान से देखिए, रीजनिंग में एक्चुअली कुछ नहीं है, रीजनिंग को बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से मत मीन्स फुल कंसंट्रेशन से। ये आर क्या है, आर ऐसे ही क्यों बना है, आर ऐसे क्यों नहीं बन सकता है। आते हैं देखते हैं, ये देखो 8 टाइप का नहीं लग रहा, 8 लग रहा है, लिख लेते हैं, सामने क्या लिख लेते हैं 1, क्या हो गया 18। क्यू देखो, क्यू में ये बिंदी गई हुई है, क्या गई हुई है, ये जो नीचे को लाइन गई हुई है, ये 7 टाइप की नहीं लग रही है, 1 लिख देंगे, क्या होगा 17, ठीक है। जेड तो पता ही आपको होगा 26 पे है, वाई 25 पे, क्यों तुरंत इसके जस्ट आगे है। इधर आते हैं, इसको क्या देखते हैं, देखो 1 और 2 और 4, तो क्या लिख लेंगे 4, यहाँ क्या लिख लेंगे 2, क्या हो गया 24 हो गया। इधर आते हैं आई 9 जैसी बनी हुई है, 9 बना दो। के में देखोगे 1 ये है, 1 ये है, तो कितना हुआ 11, क्या कर दोगे 11, ठीक है। इसको 11 करने के बाद देखो ये 2 जैसा लग रहा है, 2 लिख दो, सामने 1 लिख दो, क्या हुआ 12। जे 10 कर दो, क्यों आई के बाद जे कर देना है। एम पे आ जाना है, एम पे देखो ये डब्लू का उल्टा 3 बने हैं, बना दो, 1 बना दो, क्या हो गया 13, याद हुआ। एन 14, क्यों चूँकि एम 13 है ना, तो उसके बाद क्या आएगा 14, समझ रहे हैं। हाँ, ये जो टी में आपने पढ़ रखा होगा ओ को 15 पे रख देंगे 15। पी क्या है, पी को देखो, पी को घुमाओ वैसे, पी आपको 6 लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं 6 लिख देते हैं, 1 लिख दो, क्या हो गया 16, समझ में नहीं। हाँ, आगे आते हैं एफ देखो, एच को देखो, सॉरी एच को क्या लग रहा है यू, स्टैंड है, बीच में किसी ने कुछ सपोर्ट कर रखा है, मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ, क्या हो गया 8 हो गया। हाँ, हमने भी सपोर्ट कर दिया इसको, ये हो गया 8, ठीक है। ये क्या हो गया एफ देखो, इसको कैसे समझेंगे आप, एफ कितने पे आता है 6 पे, ये डंडी इसको पूरा घुमा दो, 6 हो गया। ये 7 कैसे देखो, जी में 7 यहीं बना हुआ है कोने पे, 7 कर दीजिए, पूरा समझ में आ गया। अब एक्चुअली ये आपके बहुत काम आएगा, आप जो अल्फ़ाबेटिक में जो भी यूज़ करेंगे, जहाँ भी अप्लाई करेंगे इसको, सेम ही आएगा आपका, हर बार यही काम आएगा। अगर आपने इसको नहीं याद किया तो जो चैप्टर है ना अंग्रेजी वर्णमाला का जो परीक्षण का, वो नहीं हो पाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 1 बार नोट करेंगे, 2 बार नोट करेंगे, 3 बार नोट करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा इसको बताऊंगा, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। बिना इसके आपकी रीजनिंग का जो अंग्रेज़ी वर्णमाला का परीक्षण है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसको पढ़ना है और इसको लगभग आपको 2 से 3 बार आपको पढ़ ही लेना है इसको हर हाल में, ठीक है। 6 से 7 अगर हो सके तो पढ़ लेना। इसको देखना, वीडियो को आप जैसे देखेंगे पॉज करके देखना, फिर देखना, स्पीड बढ़ा के देखना,
जितनी बार आप इसको देखेंगे आप एक नई ऊर्जा के साथ में देखना कि नहीं मुझे इसको पढ़ना ही है, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ब्रूस ली जी ने कहा था कि मैं उससे नहीं डरता हूँ जिसने एक फाइट, यानी कि बहुत बड़े फाइटर थे, तो जिसने एक फाइट को 1000 तरीक़ों से मारता है, ब्रूस ली उससे नहीं डरते। ब्रूस ली जी कह रहे थे मैं उससे डरता हूँ जिसने एक फाइट को की प्रैक्टिस 1000 बार कर रखी है, क्योंकि अगर वो लात पड़ गई ना तो मर जाऊँगा मैं। सेम कंडीशन है रीजनिंग की, इतनी बार प्रैक्टिस करो ना कि जब एग्ज़ाम में आप बैठो तो एग्ज़ाम को डर लगे कि नहीं यार वो बंदा आ रहा है जो आज फोड़ देगा, जो आज तोड़ देगा, जो आज आग लगा देगा, वो लिख देगा, सिलेक्शन डन है, सिलेक्शन मिलेगा। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। सपोज दैट आप जिद कैसे करेंगे? किसी ने गर्लफ्रेंड बनाई है, किसी ने बॉयफ्रेंड बनाया होगा, सिंपल है यार, बनाया होगा या होगी। आपने क्या देखा होगा? जैसे आप गए किसी के पास, तुरंत कहे कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी या मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे, ऐसा कभी आपने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लॉजिक ही नहीं है, इसको मानेगा नहीं। आप उसको देखे, उन्होंने आपको देखा, काफ़ी अपने अट्रैक्शन हुआ, फिर आपने उनको दोस्तों से मिले, पीछे पीछे गए, बहुत दिनों की ये जर्नी है आपकी। दोस्तों से मिले और आपने कहा कि क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, क्या करती है, नंबर क्या है, आपने सारा लिया। ये सब डेटा लेने में आपको 1 2 3 4 महीने लग गए। लेकिन आपके दिल में देखो, आप सो रहे हैं वही याद आ रही, जाग रहे हैं वही याद आ रही। फिर आपने जाके उससे बोला आपका नाम सपना है, वो खुश हो जाएगी, आपका ये नंबर है और ये कितना स्मार्ट है बॉय, आप पे फिदा हो जाएगी। उसे लगेगा यार कितना स्मार्ट है, उससे लगेगा कितनी मेहनत की लगी हुई है, आपने कितना एफर्ट किया है, किस किस से पूछा है, कई मार भी खाया होगा लेकिन बता नहीं रहे आप वो। तब जाके गर्लफ्रेंड बनी, ठीक है। हाँ, और इसको भी गर्लफ्रेंड बनाना है, इसके पीछे पड़ जाना है, ये कभी धोखा नहीं देगी, इसके पीछे पड़ जाएंगे, माँ बाप के सपने पूरे होंगे और प्यार कर लेना है इसको कहीं से भी। इसका नंबर मिले, इसका क्या नाम है, किसने पढ़ाया है, कब पढ़ाया है, ये सारा आपको याद करना है। और मेरे दोस्त बहुत पछताओगे अगर पढ़ाई छोड़ दी ना तुमने, जो बहाने बना रहे हो कि नहीं यार मेरी तबीयत ख़राब है, आज ना सर दर्द कर रहा है और सर नहीं दर्द कर रहा होगा, तो मेरे दोस्त 40 साल का बाद ऐसा सर दर्द करेगा ना कि कोई पैरासीटामॉल, कोई डाइक्लोफेनिक, कोई एसिक्लोफेनिक काम नहीं करेगी। तो मेरे दोस्त ध्यान से पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में आग लगा देना है। और मैं गारंटी 100% गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप मेरी क्लास 100% अटेंड करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो मुझसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपने एक दिन भी नहीं आया तो समझ लेना सिलेक्शन खतरे में है। आना आपको रोज़ है। जिस दिन आप खाना खाएंगे उस दिन एक क्लास करना है, खाना छोड़ देना है, क्लास छोड़ देना है। अगर आप जीवित हैं तो पढ़ना है, क्योंकि जितना ही खाना आपके जीवित होने के लिए ज़रूरी है उतना ही समाज में इस धरती पर आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। खाना खा रहे हैं इसको खा रहे हैं, खाना खाएंगे इसको पढ़ेंगे, खाना छोड़ देंगे बेशक छोड़ दो, क्या मतलब है। इसलिए मैं फ्रेंडली बोल रहा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। ये मेरी आज फर्स्ट क्लास है, रोज़ आप आएंगे, रोज़ मैं इसे क्लास लूँगा। आज तो आपका मैं इंट्रोडक्शन हो गया ना कि एक्चुअली क्या है आपकी रीजनिंग, और उसमें अंग्रेजी वर्णमाला का जो परीक्षण था वो आज मैंने इंट्रोड्यूस करा है, कौन कितने पे आता है। कल आप पढ़ के आएंगे, मैं पूछूंगा आपसे एस कितने पे है, एम कितने पे, एन कितने पे, आपको बताना कि सर इतने पे, विद रीज़न, विद रीजनिंग, विद लॉजिक। सी 3 पे है, कैसे पता सर, 1 2 3, हाँ ठीक है। जी 7 पे सर कैसे, सर देखो इसमें 7 बना हुआ है, ये डन, ये मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। ये करना है आपको, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, कल मिलते हैं मेरे दोस्त। दूसरी क्लास लेकर के आता हूँ, ये फर्स्ट क्लास है, दूसरी क्लास लाता हूँ, आगे का समझाता हूँ। बस रोज़ क्लास में आना आपको 2 मिनट। मेरी क्लास को बोरिंग नहीं लेना है कि नहीं कहानी कुछ और चल रही, आना है, इसको पढ़ना है, यहाँ से जाके कॉपी पे उतारना है, सिर्फ इतना ही करना है, कॉपी पे उतारना है। खाना खाने के बाद 5-10 मिनट निकाल के
यूँ ध्यान करना है, ध्यान में इसको पढ़ना है। सर ने क्या बताया था, अच्छा ये सिर्फ 20 मिनट। उसके बाद आराम से कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, 10 मिनट इसको कंसंट्रेशन में रिवाइज करना है, 2 बार कॉपी पे लिख लेना है, बस फिर कुछ भी नहीं करना। 100% दावा कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। ओके, गुड लक, पढ़ते रहो प्रो।